ओके, तो सबको मैंने म्यूट कर दिया। जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन नहीं आती या फिर आवाज़ नहीं आ रही, तो वो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है? मैसेजेस आते रहेंगे मेरे पास, तो वो मैं पढ़ सकता हूँ। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो वेलकम है, जो जो आ चुका है, जो नहीं आया है उसका भी वेलकम है, ठीक है? आगे चलते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं आज, ठीक है? टॉपिक मालूम है आप लोगों को क्या क्या टॉपिक? यार ये करने के लिए तो मैंने मना करा था, इतनी देर से ही तो सेटिंग बंद कर रहा हूँ मैं। अब आ रहा है? एक बार कन्हैया भाई देख के बताना, या एनोटेशन का ऑप्शन आ रहा है जो उसमें आता है, जो ड्रॉ करने वाला जो ऑप्शन आता है, ये आ रहा है किसी की स्क्रीन पे अब? नहीं आ रहा है, ठीक है चलो। अभी कोई नहीं कर सकता ये कलाकारी जो भी कर रहा था इंसान। ठीक है, तो दोस्त आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफिलिएट मार्केटिंग बेसिक्स एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग। क्योंकि देखो, आप लोग जो भी एफिलिएट मार्केटिंग में आ चुके हो, ठीक है, आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, अगर बेसिक नहीं पता तो आप आगे काम नहीं कर पाओगे इस फील्ड के अंदर, ठीक है? कि बेसिक क्या होता है, क्या काम आपको करना है, कैसे करना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सोशल मीडिया की हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो फिर कैमरा ऑन करके बैठ जाओ यार, पेपर पेन लेके बैठ जाओ और किसी एक जगह पर बैठ जाओ, चलते फिरते मत रहो, ठीक है? ये चलते फिरते वाला हिसाब ठीक नहीं है, ठीक है? एक जगह बैठोगे तो सुन पाओगे, सीख पाओगे, राइट? आगे चलते हैं हम लोग, अपने टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहला कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इसको समझ लो यार। देखो, एक कंपनी होती है, कोई भी एक कंपनी एक्स वाई जेड, ठीक है? उस कंपनी के पास में कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, लाइक आप अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, या हमारा लर्न स्कूल ले लो, ठीक है? हमारे पास एक प्रोडक्ट है, कोर्सेज है हमारे पास, या अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है? बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, आपको खुद को पता है, मोबाइल फोन होते हैं, कपड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट। तो एफिलिएट का क्या मतलब है? एफिलिएट का मतलब है एक तरीके से आप उसके पार्टनर बन सकते हो, और पार्टनर बन के उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको आप रेफर करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? आपको अपनी तरफ से पैसा नहीं लगाना होता यहाँ पे, ठीक है? आप अपनी तरफ से जो पैसे लगाते हो सीखने में लगाते हो, इसके अलावा कोई आपका ज्यादा खर्चा होता नहीं है, ठीक है? जैसे हमारे पास जो है कोर्सेज हैं, आप जो पैसा लगा रहे हो बिजनेस के पैसा लगा रहे हो, जिसमें आप सीखते हो कि कैसे अर्निंग करनी है और क्या करना पड़ेगा, ठीक है? अब वो कोर्स आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो आपकी गलती है, ठीक है? क्योंकि आपने जो पैसा लगाया वो कोर्स के लिए लगाया है, किसी बिजनेस के लिए आपने पैसा नहीं लगाया। कोर्स पढ़ना सिंपल सी प्रोसेस है कि एक कंपनी है, बीच में आप हो, आपने क्या करा, उस कंपनी का जो कोर्स है उसको रेफर करा। किसको रेफर करा? अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, पड़ोसियों को, जिसको भी, या सोशल मीडिया पे किसी को आपने रेफर करा, और उससे जो है वो आपको अर्निंग जनरेट होती है, इनकम जो है वो आपको उससे जनरेट होती है, ठीक है? अब रेफर कर कैसे सकते हैं या किसको कर सकते हैं? ठीक है, देखो, दो तरीके के लोगों को आप रेफर कर सकते हो। पहला, आपके जो जान पहचान वाले हैं, आपके जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी जानकार के लोग हैं, उनको आप रेफर कर सकते हो कोर्स के बारे में। दूसरा, आप सोशल मीडिया, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम सब लोग चलाते होंगे यहाँ पे, ठीक है? फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो लोग हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हो, बट तरीका है एक करने का, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप सीधा जाके रेफर करना शुरू करो। तो तरीका क्या है उसको समझो, ठीक है? देखो, अगर आपको ऑफलाइन रेफर करना है, अगर आप अपने जान पहचान वालों को रेफर करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो उसका सिंपल सा एक तरीका है। आप सबसे पहले एक डायरी पेन लो, ठीक है? एक पेपर पेन लो, उस पे अपने जितने भी लोगों को आप जानते हो एक लिस्ट क्रिएट करो, ठीक है? जितने भी लोगों को आप जानते हो उसकी एक लिस्ट क्रिएट। यार एक मिनट मेरे को रुको ना, इन लोगों का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड का मुझे टाइम दो, मैं कॉल करके ही बता दूं एक बार। ओके, सो अभी आवाज आ रही है मेरी? जिसका भी माइक वाइक कनेक्ट नहीं हुआ था, कनेक्ट हो गया होगा शायद। आवाज आ रही है तो बता दो, अगर नहीं आ रही है आवाज तो भी आप मैसेज कर दो।
या फिर आप किसी को भी कांटेक्ट कर लो आपके ग्रुप में या अपने सीनियर वगैरह किसी को भी, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपको करना है क्या, एक पेपर पेन लो आप, ठीक है, अपनी फ्रेंड लिस्ट बनाओ। फ्रेंड लिस्ट बनती कैसे है इसको समझो। देखो फ्रेंड्स में क्या मतलब होता है इस लिस्ट का। एफ फॉर फैमिली, आपकी फैमिली में आप जितने भी लोगों को जानते हो उन सबके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। अगर आप नाम लिखने बैठोगे 5-10 नाम आप वैसे ही लिख दोगे, ठीक है। आर फॉर रिलेटिव्स, ठीक है, फ्रेंड की स्पेलिंग होती है ना FRIEND, तो आर फॉर जो है वो रिलेटिव्स, आप जितने भी रिलेटिव्स को जानते हो अपने, उन सारे रिलेटिव्स का आपको नाम लिख लेना, ठीक है। अब जैसे हमारा जो बिजनेस है वो इस एज कैटेगरी का नहीं है कि और कोई 45 साल का या कोई 50 साल का आदमी हमारे साथ ज्वाइन करेगा या 40 साल का कोई इंसान ज्वाइन करेगा, ठीक है। ज्यादातर हमारे साथ जो ज्वाइन करेंगे वो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो आप अपने रिलेटिव्स में सर्च करो कि यार आपके स्टूडेंट्स में आपकी एज के कितने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके मामा के लड़के, चाचा का बच्चे जो है, ठीक है, फूफा वगैरह जो भी है, बुआ वगैरह के बच्चे, जो बच्चे हैं जो आपकी सेम एज के हैं, जो करियर बना रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप इस बिजनेस में ला सकते हो। तो उन सबका नाम आपको लिख लेना है, ठीक है। जब रिलेटिव्स के नाम लिखने बैठोगे तो 10-20 नाम आप आराम से लिख लोगे वहां पर, ठीक है। आई फॉर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेज में, स्कूल में या ट्यूशन पर जो भी लोग आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी क्लास में 20 बच्चे हों, हो सकता है 15 बच्चे हों, ट्यूशन पर बता रहा हूँ, स्कूल में तो ज्यादा ही होते हैं, स्कूल में 30-40-50 बच्चे होते हैं एक एक ही क्लास में, ठीक है। तो उन सारे लोगों का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। ई फॉर एम्प्लॉयज, वो दोस्त आपके जो जॉब वगैरह कर रहे हैं उनका नाम आप इस लिस्ट के अंदर लिख सकते हो। इसके बाद एन फॉर नेबर्स, आपके जो पड़ोसी हैं, ठीक है, उनका नाम आप इस लिस्ट में लिख सकते हो। और लास्ट है डी, डी फॉर दोस्त आप लिख चुके हो ऑलरेडी, क्योंकि स्कूल वाले भी आपके दोस्त ही होंगे। दोस्त म्यूचुअल जो होते हैं, ठीक है, जैसे कभी कभार होता है कि यार मेरा एक पड़ोसी है, ठीक है, पड़ोसी का नाम मान लो अमित है, और अमित का एक और दोस्त है जो उसके स्कूल का है, वो कभी कभार आता है गली में तो हम लोग मिलते हैं। इस तरीके से जो म्यूचुअल दोस्त होते हैं ना, उनके नाम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप एक लिस्ट क्रिएट करोगे ना दोस्त, तो लगभग लगभग आपका 100+ लोगों का लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा बड़े आराम से। बहुत इजीली आप 100+ लोगों का लिस्ट अपना पेन पेपर पर क्रिएट कर लोगे। और क्रिएट लिस्ट करना किस तरीके से वो देख लो, मैंने एक फॉर्मेट बना हुआ है टेबल में, ठीक है। पहले नाम लिखना है एक पेज पर, पहले नाम, फिर उनका नंबर, फिर वो कहाँ के रहने वाले हैं वो, और उसके बाद कि वो क्या काम करते हैं, वो स्टूडेंट है, वो जॉब करता है, वो BA कर रहा है, ठीक है, वो 12th क्लास में है, जो भी है वो आप वहां पर लिख सकते हो। इस तरीके से प्रॉपर लिस्ट क्रिएट करो, ठीक है। ये करना पड़ेगा भाई, और जैसे बताया वैसे ही करना पड़ेगा, आप ऐसे दिमाग में रख के नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अगर प्रॉपर पैसा कमाना है तो बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोगों का मैसेज भी आया हुआ था ना कि अभी तक अर्निंग नहीं हुई है मेरी 1 भी रुपए की, ये काम कर लो भाई, अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। 100+ लोगों की आपकी लिस्ट बनेगी इस कैटेगरी के साथ, बिल्कुल जो बताया है टेबल के साथ उस तरीके से प्रॉपर एक लिस्ट क्रिएट करो, ठीक है। 100+ लोगों का लिस्ट बनेगा, उसमें से डेली 10 लोगों को आपको क्या करना है, वेबिनार में इन्वाइट कर। अब हम वेबिनार लेना शुरू करेंगे कल से या परसों से, ठीक है। लाइव वेबिनार हम लोग लेंगे जिसमें इनकम वगैरह सब हम यहाँ पर दिखाएंगे, आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, ठीक है। आप डायरेक्ट उसको इस वेबिनार में लेकर आओ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, सारा प्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे, कन्हैया भाई या मैं या और कोई जो भी आपका सीनियर है, ठीक है। आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ इतना करना है, आपका जो भी दोस्त है उसको सिर्फ जूम मीटिंग अटेंड करवा देंगे, ठीक है। कैसे करवानी है वो भी बता दूंगा मैं आपको, इन्विटेशन कैसे करना है, क्या बोल के उसको बुलाना है जूम मीटिंग में, वो भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक सिंपल सा तरीका है कि आपको क्या करना है, आपको एक फ्रेंड लिस्ट क्रिएट कर लेनी है जिससे आपके पास नाम आ जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार, ये डाउट रहता है कि इस बार लोग ही नहीं मिल रहे, लोग कहाँ से लाऊं मैं। भाई लोगों की कमी नहीं है, लोग बहुत है, ठीक है। बट आपको करना आना चाहिए कि करना किस तरीके से है। तो ये तो हो गया ऑफलाइन लिस्ट, जिनको आप जानते हो, जान पहचान के जो लोग हैं उनको आपने नाम लिख लिया, उनको बताना शुरू कर दिया, डेट्स इट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अब ऑनलाइन, अगर आप इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि दो तरीके हैं, पहला जान पहचान वालों को बताओ, दूसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आज जो बात करेंगे हम सिर्फ इंस्टाग्राम के बारे में बात करेंगे, फेसबुक या व्हाट्सएप या और किसी चीज के बारे में आज बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज जो टोटल जो बात होगी वो सारी की सारी इंस्टाग्राम के बारे में बात होगी, और इंस्टाग्राम का एक और मीटिंग कल होगा जिसमें आपको लीड जनरेशन बताएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, ये समझो कि ये वाला आज पार्ट 1 चल रहा है आपका, ठीक है। कल जो होगा वो इंस्टाग्राम का पार्ट 2 होगा जिसमें आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सिखाएंगे कि इंस्टाग्राम से लोग कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे आपको, ठीक है। बट उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंस्टाग्राम पर आपका प्रोफाइल बिल्ड होना, ठीक है। इंस्टाग्राम पर अगर आपने एक सही प्रोफाइल बिल्ड कर रखा है तो लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपका प्रोफाइल ही गलत है, बेस ही गलत है वहां पर इंस्टाग्राम पर, तो फिर लोग आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे भाई, आपका नुकसान ही होगा उल्टा इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो कि इंस्टाग्राम पर 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्राइवेट अकाउंट, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा यार जो सेफ्टी लगा के रखते हैं, लॉक करके रखते हैं अपनी प्रोफाइल, जिसमें आप उनको फॉलो करोगे उसके बाद ही
आप सब कुछ उनकी प्रोफाइल पर देख सकते हो। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, ना पोस्ट दिखाएगा, ना स्टोरी दिखाएगा, ना कुछ दिखाएगा। ठीक है, तो एक तो होता है प्राइवेट अकाउंट। दूसरे टाइप का जो अकाउंट होता है वो होता है पब्लिक अकाउंट। ठीक है, जो प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, जिस पर कोई भी आ सकता है, कोई भी फॉलो कर सकता है, पोस्ट देख सकता है, लाइक कर सकता है, वो है पब्लिक अकाउंट। तीसरे टाइप का जो अकाउंट होता है वो होता है प्रोफेशनल अकाउंट, जिसको बिजनेस अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, पब्लिक और प्रोफेशनल दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस छोटा सा है। डिफरेंस ये है कि पब्लिक अकाउंट में आप ये चेक नहीं कर सकते कि आपके अकाउंट पर कितनी ऑडियंस आई, कितने लोग आपके अकाउंट पर आ रहे हैं, इस महीने में कितने लोग आए, इस हफ्ते में कितने लोग आए। ठीक है, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कितने बजे वो लोग ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है, वो मेल है या फीमेल है। आप ये सारी चीजें चेक नहीं कर सकते पब्लिक अकाउंट में, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट जो है उसमें आप ये सारी की सारी चीजें जो है वो चेक कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो जो पब्लिक अकाउंट होता है उसके अंदर आप ये सारी की सारी चीजें बहुत आराम से चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर लेना। यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाके बस एक छोटा सा वो डाल देना ऊपर कि हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, 3-4 मिनट लगते हैं प्रोफेशनल बनाने में। एक प्रोफेशनल अकाउंट आप क्रिएट कर लेना वहां से। ठीक है, यूट्यूब पे से देख देख के एक प्रोफेशनल अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, 2-3 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब क्या क्या होता है प्रोफेशनल अकाउंट में, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ, सबसे पहला जो चीज है वो है यूजर नेम। एक नाम होता है ना हमारा, हम कुछ भी नाम रख देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि यार नाम रख देते हैं संदीप चंद्रा, ये मतलब XYZ कुछ भी डाल देंगे, अंडरस्कोर डॉट सब कुछ लगा के फिर अपना पूरा फोन नंबर डाल देंगे वहां पे। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। एक सिंपल यूजर नेम रखना है जो कि बहुत सिंपल हो, किसी को भी याद हो जाए जल्दी। दूसरी चीज क्या है, रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड मतलब कि आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं किस बिजनेस में हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में हूँ, तो मेरा यूजर नेम क्या है? मेरा यूजर नेम है राहुल डिजिटल या डिजिटल राहुल, इस तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, या आप ये भी रख सकते हो कि एफिलिएट राहुल या राहुल एफिलिएट। मतलब आपके बिजनेस से, आपके काम से रिलेटेड होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए उससे। ठीक है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर में लोग क्या करते हैं कि सर से लेके पाँव तक की पूरी डीपी लगा देते हैं, उसमें ना शक्ल ढंग से दिखती है, ना आपका पूरा कुछ बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं दिखता है। प्रोफाइल पिक्चर जो आपकी है वो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, यहाँ तक की होती है ना चेस्ट हाइट रखती है, जहां तक की प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, जिसमें आपका फेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, विजिबल हो। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर देखने के बाद मालूम पड़े कि यार ये आदमी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मालूम ही नहीं पड़ रहा, आपने काले चश्मे लगा रखे हैं, कैप वैप डाल रखी है, मास्क बांध रखा है, पता ही नहीं चल रहा इंसान कौन है। आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी भाई, उससे लोग आपको पहचानेंगे नहीं। लोग आपको तभी पहचानेंगे जब आपका फेस दिखेगा वहां पे। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका बायो। ठीक है, बायो में हम लिखते हैं ना कि केक मर्डरर, बोर्न ऑन दिस दिस दिस। ठीक है, और लड़कियां लिख देती हैं पापा की परी, ये वो हरकत नहीं करनी है। क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सिंपल सा बायो में लिखना है कि आप कौन हो, हु आर यू। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप वहां पर लिखो स्टूडेंट। ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है डिजिटल मार्केटर, एफिलिएट मार्केटर, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि स्टूडेंट प्लस डिजिटल मार्केटर या स्टूडेंट स्लैश एफिलिएट मार्केटर या डिजिटल मार्केटर। ठीक है, उसके बाद योर विजन, गोल या टारगेट, आपका विजन क्या है। ठीक है, आप क्या काम कर रहे हो, आपका विजन क्या है उससे रिलेटेड। तो मैंने देखो, अगर मेरा प्रोफाइल आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्पिंग पीपल्स टू मेक मनी। इस तरीके से आप भी कुछ भी लिख सकते हो यार, लर्निंग ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, या लर्निंग ऑनलाइन, लर्निंग हाउ टू मेक ऑनलाइन इनकम। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। जरूरी नहीं सेम टू सेम लिखना है आपको, अपना थोड़ा सा उसको चेंज करके लिखना है। ठीक है, वरना सेम सेम लिखते हो तो कॉपी हो जाता है, वो इंस्टाग्राम उसको स्कैम समझता है। ठीक है, हो सकता है आपका आईडी भी बंद हो जाए कुछ टाइम बाद। तीसरा पॉइंट जो है वो वाई शुड दे कनेक्ट विद यू, कि कोई भी इंसान, मान लो अगर कोई नया इंसान आपकी प्रोफाइल पर आया, मैं आपकी प्रोफाइल पर आया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बंदा ले लेते हैं कि अमित है। ठीक है, अगर मैं अमित की प्रोफाइल पर गया, मैंने इंस्टाग्राम अमित का खोला, तो एक रीजन आपको देना है कि यार मैं अमित को क्यों फॉलो करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक रीजन दे रखा है, डू यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन। इस तरीके से आप भी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि यार इफ यू वांट टू अर्न 1,000 रुपीज टू 2,000 रुपीज डेली, देन यू कैन DM मी एंड यू कैन फॉलो मी। उस तरीके का रीजन आप दे सकते हो, इसकी वजह से वो इंसान आपको फॉलो करे। ठीक है, उसके बाद आप क्या हाईलाइट लिख दो, अपना कोई भी लिंक वगैरह डाल दो, जो भी आपको लगता है वो आप कर सकते हो। भाई बाकियों को भी मेरी आवाज कट रही है या सिर्फ एक ही इंसान को मेरी आवाज जो है कट रही है? वो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना भाई? आदिल का मुझे मैसेज आया कि वॉइस कट रही है। क्लियर है आदिल? आप एक काम करो, आपका ना यार नेटवर्क का शायद थोड़ा सा इशू है, आप किसी ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहाँ पर नेटवर्क क्लियर आ रहा हो आपका। ठीक है दोस्त, तो
लास्ट पॉइंट जो है, एक जो प्रोफेशनल बायो है उसमें सबसे जो एक मेन पॉइंट है वो है आपका चौथा, हाईलाइट्स। हाईलाइट्स होना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि आपने मान के चलो आपने 70 पोस्ट डाल रखे हैं, 150 पोस्ट डाल रखी है, ठीक है, तो कोई भी इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इंस्टाग्राम आपका स्वाइप कर करके देखता रहे, लास्ट तक पोस्ट देखे आपकी सारी की सारी, कि आपने 350 पोस्ट डाल रखे तो एक एक करके कोई नहीं देखेगा भाई, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। हाईलाइट्स डालो। हाईलाइट्स में क्या, हाईलाइट्स में आपका सारा कवर होना चाहिए कि आप कौन हो, आपका अर्निंग, आपका बिजनेस, आपका स्कूल जाते हो स्कूल की कुछ फोटोज डालो, ठीक है, जो भी आपके हाईलाइट्स हैं वो सारी की सारी मैनेज होनी चाहिए कि यार भाई इनकम, मेरी टीम की इनकम, पेमेंट अगर आपके पास आ रही है आप वो डाल सकते हो, ठीक है, जिससे किसी भी इंसान को आपके बारे में टोटल एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि यार ये इंसान ये करता है या ठीक है। हाईलाइट्स डालना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा है, जब लाइव मैच होता है तो लाइव मैच कितना होता है, अगर आईपीएल भी आप देखोगे तो 1.5 घंटा एक इनिंग होती है, 1.5 घंटा दूसरी इनिंग होती है, मतलब कुल मिला के 3 घंटे मैच चलता है। लेकिन हॉटस्टार पर जब आप उसका हाईलाइट देखोगे तो 15 मिनट का हाईलाइट होता है। उस 15 मिनट के हाईलाइट में पूरा मैच का मालूम पड़ जाता है कि यार ये विकेट कब गिरा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मतलब उसमें सारी की सारी जानकारी आपको हाईलाइट्स में मिलती है। तो इस तरीके से आपको एक हाईलाइट क्रिएट करके रखनी है अपनी प्रोफाइल की। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो लोग अब ना इंस्टाग्राम पर कंटेंट डालते हैं, देखो प्रोफाइल बन गया, सब कुछ हो गया, प्रोफाइल आपका प्रोफेशनल भी हो गया अकाउंट, ठीक है, आपने हाईलाइट वगैरह सब लगा दी। अब जब कंटेंट डालने की बारी आती है ना, तो लोग कुछ भी डालते, कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई मोटिवेशनल वीडियो मिल गई वो उठा के डाल दी, ठीक है, कोई आपको डांस की कोई बढ़िया वीडियो मिल गई जो वायरल हो रखी है इस टाइम पे, वो आपने उठा के डाल दी, ठीक है। कभी कभार होता है कि यार कोई मूवी आ रही है, उस मूवी का कोई बहुत जबरदस्त सीन है जो वायरल हो रखा है, आपने वो उठा के डाल। ये हरकत नहीं करनी है भाई, ठीक है। पहले तो ये समझो टाइप्स ऑफ कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे किस तरीके का कंटेंट आप डाल सकते हो, तो वो 4 तरीके का कंटेंट है जो आप डाल सकते हो। पहला है फीड पोस्ट। फीड पोस्ट वो होती है जो नॉर्मल आप पोस्ट देखते हो ना अपनी होम पेज का, जो आप इंस्टाग्राम खोलते हो पहला जो पेज आता है, वो जो आप कंटेंट देते हो फीड पोस्ट होता है। या जब आप अपनी प्रोफाइल खोलोगे, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पर जो ये देख रहे हो ना, तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, रील्स के साइड में जो पहले एक ऑप्शन आता है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर सारी की सारी ये फीड पोस्ट आती है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टाइप का कंटेंट, तीसरा है रील्स। आप रील्स डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे, और आजकल तो अगर आप वीडियो डालते हो तो वीडियो भी ऑटोमेटिकली रील्स में चली जाती है, ठीक है, तो वीडियो इसीलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। चौथा है कैराउजल्स। कैराउजल्स आपने देखा होगा कि 3-4 पोस्ट वाला एक कंटेंट आता है, ठीक है, जिसमें होता है कि यार ये 7 तरीके कि 30 साल की उम्र से पहले ये 7 काम कर लें, ठीक है, तो इस तरीके से फिर लिखा होता है कि आगे पढ़ें स्वाइप करके, तो आप अगर पढ़ते हो, ठीक है, तो स्वाइप वाली जो पोस्ट होती है ना उसको बोलते हैं कैराउजल्स। जब 2 या 2 से ज्यादा पोस्ट आप डालते हो, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा आप फोटोज अपलोड करते हो तो वो कैराउजल होती है, ठीक है। तो ये 4 टाइप का कंटेंट है जो आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जब कंटेंट डालोगे, मान लो पोस्ट डाल रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो, या रील डाल रहे हो, या कुछ भी डाल रहे हो आप, ठीक है, कराउजल डाल रहे हो, आपको डालना क्या है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया आपने, अरिजीत सिंह का कोई गाना डाल दिया, अभी कोई मूवी चल रही है केजीएफ की आपने स्टोरी डाल दी, वो हरकत नहीं करनी है। आपका जो कंटेंट है आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। और क्या कंटेंट डाल सकते हो, पहला वो जो वैल्यूएबल हो, ठीक है, जिससे सामने वाले इंसान को कोई वैल्यू मिले। जो ऐसा ना हो कि बेकार का ही कोई भी आपने नाच गाना कुछ भी डाल दिया, आजकल टिकटॉक वाला जो भी चल रहा है, ठीक है, खैर टिकटॉक तो बंद हो गया, मतलब रील्स पे जो भी आजकल ट्रेंड में गाने चल रहे होते हैं वो डाल दिया आपने, कच्चा बादाम वगैरह। वो नहीं, कोई भी ऐसा कंटेंट जो वैल्यूएबल हो, जिससे सामने वाले को कोई वैल्यू मिले, ठीक है। देखो सिंपल से एक लॉजिक समझो, इसको डालने का क्या है, ठीक है, इसको डालने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई अगर कोई भी इंसान आपसे क्यों जुड़ेगा, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड इंसान है, अगर आप उसको जोड़ना चाहते हो अपने बिजनेस में, वो क्यों जुड़ेगा। जब उसको कोई वैल्यू मिलेगी, जब उसको कोई फायदा मिलेगा आपसे, जब आप उसको कोई चीज बताओगे, कोई चीज कोई नॉलेज दोगे, कुछ चीज सिखाओगे उसको। अगर उसको लगेगा यार टाइम पास हो रहा है, तो टाइम पास तो भाई वो अपने दोस्तों के साथ भी कर रहा है, आपके पास क्यों आएगा वो इंसान। आपके पास वो इंसान सिर्फ तब आएगा जब आपसे उसको कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आपने देखा होगा ये सोनू शर्मा है या बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको लोग फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दे रहे हैं। संदीप महेश्वरी का नाम आपने सुना होगा, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, उनका जो कंटेंट है उससे इंसान को कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, इसलिए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे विवेक बिंद्रा है, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो पहला जो टाइप है वो है ना आपका वैल्यू, वी फॉर वैल्यू, ठीक है। एक सिंपल फॉर्मूला है VIRP, तो वी फॉर वैल्यू। आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, चाहे आप स्टोरी लगाओ, चाहे आप कोई पोस्ट डालो, कोई रील डालो, वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। दूसरा है आई फॉर मतलब इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा कंटेंट जिससे सामने वाले को कोई जानकारी मिले। जानकारी कुछ भी हो सकती है, जानकारी आपकी फील्ड के मतलब जैसे हो गया,
कि एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री इसके अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, इसका क्या पोटेंशियल है, कितना इसका टर्नओवर था पिछले साल, इस साल कितना होने वाला है, इस टाइप की जो भी जानकारी है वो आप दे सकते हो। आपके कोर्स के बारे में कोई जानकारी आप वो दे सकते हो, आपके बिजनेस के बारे में कोई जानकारी आप वो दे सकते हो, ठीक है, वो कंटेंट जिससे सामने वाले को कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई जानकारी उसको मिले वहां से, ठीक है। तीसरा है आर, आर फॉर रिजल्ट। आप रिजल्ट शेयर कर सकते हो, रिजल्ट मान के चलो कि यार मेरी टीम में कल एक लड़के ने ज्वाइन किया, उसका इनकम बना 120 रुपए, तो मैंने वो उठा के डाल सकता हूँ मैं, यार एक 10वीं क्लास का लड़का है, इसने कल मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करा था और आज इसका इनकम 120 रुपए है, ठीक है, रिजल्ट मैं दिखा सकता हूँ। मेरी टीम में मान लो और भी कोई लड़का है जिसने 3 दिन पहले बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, और उसकी इनकम हो गई है 450 550 एक दिन की, मैं वो उठा के शेयर कर सकता हूँ कि यार इस इंसान ने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करा था आज से 3 दिन पहले और इसने ट्रेनिंग अटेंड करी और आज इसकी इनकम इतनी है। ये चीजें आप डाल सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट पी, पी फॉर प्रमोशन। अब प्रमोशनल कंटेंट डाल सकते हो। प्रमोशन क्या होता है, इसमें आप बंदे को लिखोगे कि यार इफ यू वांट टू अर्न 10,000 to 15,000 मंथ, ठीक है, बाय डूइंग ऑनलाइन वर्क, तो यू कैन मैसेज मी, इस टाइप का प्रमोशनल कंटेंट आप डाल सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि प्रमोशनल कंटेंट हर टाइम नहीं डालना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर पोस्ट में ये लिख के डाल देते हैं कि यार वर्क फ्रॉम होम, अर्न 20,000 to 30,000, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, या यूजिंग योर स्मार्टफोन, यूजिंग सोशल मीडिया, यूजिंग इंस्टाग्राम, डीएम, वो हरकत नहीं करनी है। हर एक चीज कंटेंट पोस्ट नहीं करना है प्रमोशन वाला। आप पहले कुछ वैल्यू दो, जब सामने वाले को कोई वैल्यू मिलेगी, जब उसको कोई फायदा मिलेगा आपसे, वो अपने आप आपसे जुड़ना चाहेगा, ठीक है। ये हरकत मत करना कि हर एक कंटेंट या प्रमोशन वाला डाल दो, इस सीक्वेंस में आप कंटेंट डालो, ठीक है। तो आगे चलते हैं और कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ आपको, की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं इंस्टाग्राम पर। स्लाइड चल रही है, ठीक है। की पॉइंट्स जो आपको इंस्टाग्राम पर याद रखने हैं, पहला पॉइंट है बी एक्टिव। आपको एक्टिव रहना है दोस्त। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप सोचो यार मैं ऑफलाइन बैठा रहूं और ऑनलाइन बिजनेस चले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट 2 घंटा तो दिन में इंस्टाग्राम चलना चाहिए आपका, 2 घंटा आपको ऑनलाइन रहना ही रहना है कम से कम, ठीक है। 1.5 घंटा 2 घंटा आपका ऑनलाइन बनता है। दूसरा पॉइंट है पोस्ट कंटेंट। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, आपका अकाउंट खाली नहीं होना चाहिए किसी भी टाइम पर, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि कोई इंसान आपको रात को 1 बजे आपका अकाउंट खोल के चेक कर लेगा, या रात को 1:30 बजे 2 बजे खोलेगा, या दोपहर में खोलेगा, आपको नहीं मालूम, ठीक है। और अगर वो आपके अकाउंट पर आया कोई भी नया इंसान और अगर उसको कोई कंटेंट नहीं मिला है ना, तो वो बंदा समझेगा कि यार ये एक्टिव नहीं है। तो जो अच्छा वाला इंसान आपके साथ जुड़ना भी चाहता होगा ना, जो जुड़ सकता होगा, वो भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। आपको एक्टिव रहना है वहां पर। आपका कोई ना कोई कंटेंट डला होना चाहिए लेटेस्ट, हर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद कोई ना कोई कंटेंट रहना चाहिए। 24 घंटे कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि ना आपकी तरफ से कोई स्टोरी डली, ना कोई पोस्ट डली, ना कोई रील डली, कुछ ना कुछ डला होना चाहिए। अगर सारी चीजें डाल सकते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर सारी चीजें नहीं भी डाल सकते तो कोई एक चीज तो डली होनी चाहिए भाई, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यूज कैनवा फॉर डिजाइनिंग। आप कैनवा का यूज कर सकते हो डिजाइन करने के लिए पोस्ट को, ठीक है, जिससे आपने अभी एक पोस्ट मैंने दिखाई थी आपको, ठीक है। तो आप कैनवा का यूज कर सकते हो पोस्ट डिजाइन करने के लिए, बहुत सिंपल है। यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, नहीं तो एक ट्रेनिंग का वीडियो ऑलरेडी कृष्णा कन्हैया भाई ने बना रखा है, वो आप देख सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो है यूज स्पेसिफिक कलर थीम्स एंड फॉर्मेट। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई जब भी आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाओ तो एक ही थीम चूज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें आपने इंद्रधनुष बना दिया, लाल पीला हरा नीला सब कुछ आप उसमें मिक्स कर रहे हो। कोई एक या दो कलर आप चूज कर लो और उसी कलर पर आपकी उसी पूरी थीम पर आपका पूरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनना चाहिए। जैसे अगर आप मेरा यहाँ पर देखोगे तो मैंने येलो कलर चूज करा हुआ है, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड प्रोफाइल के बैकग्राउंड में भी आपको येलो दिख रहा होगा, यहाँ पर हाईलाइट्स में भी येलो दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप नीचे पोस्ट देखोगे वहां पर भी येलो ही दिखेगा आपको, ठीक है। वो एक चूज कर लो आप और एक फॉर्मेट आप चूज कर लो, ठीक है। आफ्टर दैट पांचवा जो पॉइंट है वो है ऑन टाइम। आप जब भी पोस्ट डालो वो ऑन टाइम आपकी पोस्ट डलनी चाहिए, ठीक है। या तो सुबह 7 बजे डालो, या 9 बजे डालो, 10 बजे डालो, और शाम को 7 बजे के बाद से लेके 9 बजे के बीच में आपका कंटेंट डलना चाहिए और टाइम पर डलना चाहिए, ठीक है। अच्छा कितने लोग हैं यहाँ पर जो यूट्यूब पे सौरभ जोशी का ब्लॉग देखते हैं? कोई देखता है सौरभ जोशी का ब्लॉग वगैरह? अगर कोई है तो एक बार फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में। ज्यादा टाइम नहीं है, मीटिंग खत्म हो जाएगी 6 मिनट में। फटाफट से बताओ अगर कोई है ऐसा बंदा जो सौरभ जोशी का ब्लॉग देखता है, या किसी भी बंदे का, टेक्निकल गुरुजी तो खैर ब्लॉग नहीं बनाता, ठीक है। कोई भी इंसान जो ब्लॉग देखता है, अगर आप ब्लॉग देखते हो भाई उसका, तो आपको एक चीज हमेशा नोट करी होगी आपने कि उसका ब्लॉग हर रोज सुबह 8 बजे आ जाता है। चाहे धरती आसमान एक हो जाए, वो साला कहीं से भी जाके उसको अपलोड करे,
ठीक है, चाहे वो किसी कैफे पे जाके अपलोड करे या घर का इंटरनेट ले, पड़ोसी का वाईफाई ले, कुछ भी करे, उसका रोज सुबह 8 बजे उसका कंटेंट जो है वो यूट्यूब पर जो व्लॉग है उसका डलना ही डलना है। अब इससे होता है क्या, इससे ये होता है कि यार बंदे को मालूम रहता है कि अगर मैं सुबह 8 बजे अपना यूट्यूब खोलूंगा तो मेरे को दुनिया में कोई कंटेंट मिले या ना मिले, लेकिन मेरे को सौरभ जोशी का व्लॉग मिलेगा ही मिलेगा। और अगर वो मिलेगा तो बंदा उसको देखेगा। ठीक है, ये रीजन है कि आपको ऑन टाइम रहना है। अगर ऑन टाइम आप रहोगे, लोग आपके साथ अपने आप कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। छठा पॉइंट है यूज स्टोरीज इन योर कंटेंट। आप जब भी कंटेंट डालो उसमें कोई ना कोई स्टोरी यूज कर सकते हो, स्टोरी सुना सकते हो, स्टोरी लिख सकते हो वहां पर। ठीक है, कि जैसे आप स्टोरी लिख सकते हो यार, एक 15 साल का लड़का है जिसने जो इस एज का है, इस क्लास में है, इसने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है, और इसको 3 दिन हुए, 3 दिन में इसने ये इनकम कर चुका है यहाँ से, या इसको 1 महीना हुआ है, 1 महीने में इसकी इतनी अर्निंग हुई है और इसने अपना पहला फोन ले लिया है। ठीक है, जो भी है आप एक स्टोरी बनाकर सामने वाले को सुना सकते हो, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले इंसान। और लास्ट पॉइंट है वो है CTA, कॉल टू एक्शन। आपने जब भी उसको कंटेंट वगैरह दिखाया तो आपको एक काम जरूर करना है। लास्ट में होता है ना कि यूट्यूब वीडियो जब आप देखते हो तो उसमें बोलते हैं कि यार लास्ट में सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, लाइक कर लो, ठीक है, वीडियो शेयर कर दो। उसको बोलते हैं CTA, कॉल टू एक्शन। कि भाई अगर आपने पूरा 10 मिनट का वीडियो देखा या आपने मेरा कंटेंट देखा, आपने पोस्ट देखी, तो उसके बाद आपको करना क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। सामने वाले को नहीं पता, सामने वाला तो देखेगा, देख के निकल जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा कि भाई अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हो तो आप मुझे DM करो, अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मुझे DM करो। ठीक है, या आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो आप मेरे अकाउंट को फॉलो कर लो। ये आपको बोलना पड़ेगा वहां पे, आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना लोग आपका कंटेंट देख के निकल जाएंगे, कोई फायदा होगा नहीं उससे आपको। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है और अभी 4 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, तो जब भी आप पोस्ट डालते हो, ठीक है, अब आपने पोस्ट समझ में आ गया कि यार डेली पोस्ट वगैरह डालनी है। आप पोस्ट जब डाल रहे हो तो क्या चीज का ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट्स है जो आपको नोट करने ही करने हैं। पहला आपको कैप्शन लिखना है। कैप्शन क्या है, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इंस्टाग्राम टिप्स फॉर एवरीवन, बी एक्टिव, बी क्लियर, बी ओरिजिनल। इस तरीके से आपको जो है इंस्टाग्राम का कैप्शन लिखना ही लिखना है, कभी ब्लैंक नहीं छोड़ना है उसको। दूसरा कॉल टू एक्शन, मैंने बोला कॉल टू एक्शन। अब प्रोफाइल के नीचे अगर आप देखोगे कैप्शन के नीचे, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है फॉलो, लाइक, शेयर, मेंशन। नीचे मैंने अपनी आईडी का नाम डाल रखा है। ठीक है, @rahuldigital.rp। आपको ये बताना ही बताना है। उसके बाद है यूज हैशटैग। नीचे आप देखोगे प्रोफाइल मतलब कंटेंट के, तो यहाँ पर मैंने हैशटैग यूज कर रखे हैं काफी सारे। ये हैशटैग आपको यूज करने ही करने हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कहाँ से मिलेंगे ये मैं बता दूंगा आपको। गूगल पर सर्च करोगे आराम से मिल जाएंगे, बहुत सारे हैशटैग की अलग अलग वेबसाइट है, वहां से आराम से मिल जाते हैं आपको। ठीक है, नहीं समझ में आए तो मैसेज करके पूछ लेना किसी से भी। ठीक है, हैशटैग आपको यूज करने ही करने। इससे क्या होता है, इससे आपकी सही ऑडियंस, सही टाइप के लोग आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार आपके पास कोई डांस में जो इंटरेस्टेड है वो आपके पास आएगा। जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड लोग होंगे ना यार, जो ऑनलाइन इनकम में इंटरेस्टेड होंगे या जो एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे, वही लोग आपके अकाउंट पर आएंगे और वही लोग आपको फायदा देंगे। ठीक है, मार्केटिंग बहुत एक दिमाग का खेल है, इस चीज को समझो। ठीक है, कोई भी वो इंसान आपको फायदा नहीं देगा जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखता। ठीक है, जैसे मेरा इंटरेस्ट है मान लो सिंगिंग, तो मैं यार सामने वाले बंदे के पास क्यों जाऊंगा अगर वो डांस करवाता है तो। मेरे को तो सिंगिंग में इंटरेस्ट है ना, तो मैं किसको फॉलो करूंगा, मैं अरिजीत सिंह को फॉलो करूंगा, मैं सोनू निगम को फॉलो करूंगा, मैं गुरु रंधावा को फॉलो करूंगा। मैं क्यों जाके फॉलो करूंगा यार उसको, रैमो डिसूजा को। ठीक है, मैं माइकल जैक्सन को क्यों फॉलो करूंगा। मैं उस बंदे को फॉलो करूंगा ना यार जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो हैशटैग यूज करने से क्या होगा, आपका जो अकाउंट है, आपकी जो पोस्ट है, वो उन लोगों तक जाएंगे जो उसमें इंटरेस्टेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट है गुड ग्राफिक्स। अब जो भी एडिटिंग के लिए जो भी चीजें यूज कर रहे हो, कोई फोटो, कोई वीडियो, कुछ भी आप लगा रहे हो, ग्राफिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। बढ़िया क्वालिटी के ग्राफिक्स लेना, चाहे थोड़ा सा ज्यादा MB का पड़े। पांचवा पॉइंट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग आपको करनी है, वाटर मार्क या लोगो आपको लगाना ही लगाना है। जैसे आप अगर पोस्ट के नीचे देखोगे जो लिखा हुआ है इंस्टाग्राम टिप्स फॉर एवरीवन, इधर अगर आप नीचे देखोगे तो कोने में मैंने लिख रखा है rahuldigital.rp। मैंने अपने नाम का लोगो डाल रखा है वहाँ पे। वो लगाना है ताकि कोई और उसको कॉपी ना कर पाए। ठीक है, इससे आपकी ब्रांडिंग होगी। अगला पॉइंट है वो है आपका छठा पॉइंट, पोस्ट बेस्ड ऑन योर निश। अपनी जो निश है ना यार, जो आपका बिजनेस है, सिर्फ उसके ही बारे में पोस्ट करो। इसके अलावा ऐसा नहीं कि यार किसी दिन आपका ब्रेकअप हो गया तो आप अरिजीत सिंह के गाने लगा रहे हो। ठीक है, किसी दिन आप बहुत खुश हो तो आप हनी सिंह के गाने लगा रहे हो। वो हरकत मत करना। ठीक है, आप कोई मूवी देखते हैं तो आपने मूवी का लगा दिया। ठीक है, कि मैंने ये अभी पठान देख ली, बहुत मस्त मूवी, आप भी जाकर देख। वो हरकत मत करना भाई प्लीज। वो करनी है तो बीच में एक आधी कभी स्टोरी में आप कर सकते हो, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक पोस्ट करना, जिस चीज का बिजनेस आपका है, जो काम आपका है उसके बारे में। ठीक है, और सातवां पॉइंट है बी प्रोफेशनल और बी स्पेसिफिक। आप प्रोफेशनल बनो यार, इधर उधर मत भटको। ठीक है, आपने कभी देखा है कि मुकेश अंबानी को यार वो ऋतिक रोशन के गाने पे डांस कर रहा हो, ठीक है, या वो सोनू निगम का गाना सुन रहा हो, सुनता होगा वो,
ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनता होगा, वो अपने कमरे में बैठ के सुनता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया को दिखाएगा कि यार मैं गाना सुन रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ। ठीक है, वो दुनिया को ये दिखाता है कि यार मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा है, जियो का प्राइस इतना हो गया है, अभी हम ये वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं या ये वाली कंपनी खोल रहे हैं। वो अपने बिजनेस के बारे में ही दिखाता है, तो आपको भी वही करना है। ठीक है, लास्ट, थैंक यू सो मच इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। मीटिंग खत्म होती है यहाँ पर। जो भी डाउट हो आप मैसेज करके बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो का आपको सॉरी, जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, अगर आप पूरी अटेंड नहीं कर पाए हो तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मीटिंग में आने के लिए, देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं।